Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start chapter number 2. The name of this chapter is Don't Be Wild. ठीक है? Wild, Don't Be Wild इसका क्या मतलब है? इस चैप्टर में आप लोग देखोगे किस तरीके से हम लोगों को वाइल्ड होने की जरूरत नहीं है. मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं. हमारे जो गॉड है उन्होंने हमें ह्यूमन बींग्स के तौर पे इस दुनिया में भेजा है. इट मीन्स क्या है, हमारे अंदर वो सारी फीलिंग्स हैं. ठीक है, मीन्स हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हमें सबसे प्यार से रहना है. ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ हमें किसी को हर्ट नहीं करना और प्यार से रहना, ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है कि हम ह्यूमन है तो दूसरे ह्यूमन से हम प्यार कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे से रहें. ठीक है, ये भी है, लेकिन साथ ही साथ और भी जितने लिविंग बींग्स है हमारे प्लैनेट अर्थ पे, उनके साथ भी हमें प्यार से रहने की जरूरत है. जैसे सारे प्लांट्स के साथ, सारे ट्रीज के साथ, इवन एनिमल्स के साथ. ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग देखोगे कि ह्यूमंस ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से जो हमारे जंगल के एनिमल्स हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है. ठीक है, तो आप इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखोगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद. ठीक है, तो आप लोग रेडी हो ये चैप्टर पढ़ने के लिए कि आखिर ऐसा क्या किया था ह्यूमंस ने वाइल्ड एनिमल्स के साथ जो उन्हें इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है. ठीक है, एक्साइटेड हो ना ये चैप्टर पढ़ने के लिए? तो चलो आप अपने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 ओपन करिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू करो. आ जाओ. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लिया है. आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. इस चैप्टर का नाम है डोंट बी वाइल्ड. तो चलो आ जाओ, पढ़ना शुरू करते हैं. One day, Dinah duck came running towards the peacock. ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक डक है जिसका नाम है डायना. ठीक है, डक का मतलब बतख. ठीक है, एक दिन डायना डक क्या करती है, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ते हुए किसके पास आती है, पीकॉक के पास आती है, मतलब मोर के पास आती है. हेल्प मी, शी सेड, हाइड मी, माई फ्रेंड हैज जस्ट बीन किल्ड बाय अ मैन. ठीक है, तो ये डायना डक दौड़ते दौड़ते पिकॉक के पास क्यों आती है? वो पिकॉक से कहती है, पिकॉक मेरी ना मदद करो, अभी अभी जस्ट एक ह्यूमन बीइंग ने मेरे फ्रेंड को मार दिया है. मैन विल कुक योर फ्रेंड एंड ईट फॉर डिनर, सेड द पीकॉक. तो जब पीकॉक डायना डक की ये बात सुनता है तब वो कहता है, ओके डायना डक, मैं समझता हूँ तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो और तुम्हें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, लेकिन तुम्हें पता है जिन ह्यूमंस ने तुम्हारे फ्रेंड को मारा है वो उसको खाने वाले हैं, वो उसको डिनर पे बनाएंगे और खाएंगे. डायना डक स्टार्टेड सॉबिंग, आई एम वेरी स्कैर्ड, दे मे किल मी नेक्स्ट, सेड डायना. तो डायना डक क्या करती है, ये बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है. सॉबिंग का मतलब जब आप सिसक के रोते हो ना, वो इसी को कहा जाता है. तो डायना डक सिसकना शुरू कर देती है, रोना शुरू करती है. वो पीकॉक से कहती है कि मैं भी, अब अगली बारी मेरी है, ह्यूमन सब मुझे मार देंगे और मुझे भी मार के खा जाएंगे. डोंट वरी, सेड द पीकॉक. तो डायना डक की ये बात सुन के पीकॉक क्या कहता है कि डायना डक, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. The last time a hunter chased me for my beautiful feathers, हिम्मत the horse helped me. Let's go to him again. ठीक है, तो पिकॉक क्या कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है डायना डक. लास्ट टाइम मुझे भी एक ह्यूमन ने दौड़ाया था मेरा शिकार करने के लिए, क्योंकि उसको मेरे फेदर्स चाहिए थे. आप सब लोगों को पता है पिकॉक का सबसे सुंदर क्या होता है, उसके फेदर्स होते हैं. ठीक है, तो ये पिकॉक कहता है कि तब उस टाइम मेरी हेल्प हिम्मत, जो कि एक हॉर्स है, जो कि एक घोड़ा है, उसने की थी. As they were hurrying towards the horse, the duck asked the peacock, "Why would man want your feathers? Can he eat them?" तो जब ये लोग दौड़ते दौड़ते, मतलब पीकॉक और डायना डक दौड़ते दौड़ते हिम्मत नाम के हॉर्स के पास जा रहे थे, उसी टाइम ऑल ऑफ सडन डायना डक पूछती है पिकॉक से कि पिकॉक ये बताओ, मुझे और मेरे फ्रेंड को तो वो लोग मारना चाहते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड को मार दिया और मुझे मारना चाहते हैं खाने के लिए, पर क्या वो तुम्हारे फेदर्स को भी खा जाते? द पीकॉक चकल्ड, नो माई फेदर्स आर नॉट फॉर ईटिंग, ही यूजेस देम एज अ फैन. तो पीकॉक ये बात सुन के हल्का सा हंसता है. वो कहता है, नहीं डायना डक, वो लोग मेरे फेदर्स को खाएंगे नहीं, पर वो लोग मेरे फेदर्स का यूज करके फैन बनाएंगे. आप लोगों ने देखा होगा फेदर, जो पीकॉक के फेदर्स से बने हुए फैन होते हैं. हमारे एंशिएंट टाइम में, हमारे मिडाइवल टाइम पे क्या होता था, जो किंग्स होते थे उनको जो पंखा झला जाता था ना, वो पिकॉक फेदर्स के बने होते थे. ठीक है, बहुत ही एलीट क्लास के वो फेदर्स माने जाते हैं. ठीक है, हाउ मीन, he can make fans out of dried leaves, can't he?
सेड डायना। तो जब डायना डक को ये बात पता चलता है कि पीकॉक के फेदर से ह्यूमंस क्या करते हैं, फैन बनाते हैं, ठीक है, तो डायना डक को ये चीज ना बहुत बुरी लगती है। वो कहता है ह्यूमंस कितने ज्यादा मतलबी हैं, वो लोग फैन तो सूखी हुई पत्तियों से भी बना सकते हैं, पर फिर भी वो तुम्हारे फेदर्स से बनाते हैं। Soon they could hear Himmat nagging. What brings you here? asked Himmat, and why are you running? ठीक है, तो देखो जब ये लोग जाते हैं तो हिम्मत जो घोड़ा था उसको पता चल जाता है कि ये दोनों आ रहे हैं इनके पास, तो वो इनसे पूछता है तुम दोनों इतनी जल्दबाजी में यहाँ दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हो? इट इज मैन अगेन हिम्मत, ही हैज जस्ट किल्ड डायनास फ्रेंड। ठीक है, तो पीकॉक क्या बोलता है कि हिम्मत इस बार भी ह्यूमन बींग्स की ही प्रॉब्लम है, पर इस बार उन लोगों ने, ये डक है इसका नाम डायना है, इसके फ्रेंड को मार दिया है। हैज ही नाउ द हॉर्स क्राइड एंग्रीली। ठीक है, तो हॉर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, ठीक है, और कहता है इस बार मतलब ह्यूमंस ने डक को मार दिया। We must go and meet Mr. Hathi, the elephant. He is strong and wise. Perhaps he can help us. ठीक है, अब देखो तो जो हिम्मत हॉर्स था वो कहता है कि हम लोगों को मिस्टर हाथी के पास जाना चाहिए, क्योंकि हाथी क्या है, सबसे बड़ा एनिमल है इस जंगल का, वो हमें ह्यूमन से प्रोटेक्शन दे सकता है। Just then a donkey which was passing by overheard this conversation and commented surprisingly wisely. अब देखो उसी टाइम जब हिम्मत जो कि एक घोड़ा है, ठीक है, पीकॉक और डायना डक, जब ये तीनों बात कर रहे थे उसी टाइम उनके बगल से एक डंकी जा रहा था। उसने इन तीनों की बातें सुन ली और तीनों की बातें सुन के उसने बोला, क्या बोला? हाँ, यू वॉन्ट टू गो टू द एलिफेंट फॉर हेल्प, लास्ट वीक द पोचर्स केम आफ्टर हिम। तो डंकी कहता है हाँ, तुम तीनों वो एलिफेंट के पास जाना चाहते हो, क्या तुम लोग को पता भी है पिछले हफ्ते कुछ पोचर्स आए थे। पोचर्स कौन है? जो एलिफेंट्स का शिकार करते हैं, ठीक है, वो आए थे और वो एलिफेंट का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए। The elephant run for his life and now the entire herd is hiding in the jungle. ठीक है, तो डंकी आगे बताता है कि इसकी वजह से वो एलिफेंट इतना डर गया था कि उसकी पूरी फैमिली, एलिफेंट की फैमिली को हर्ड कहा जाता है, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली अब जंगल में छुपी हुई है। Why are they chasing the elephant? asked Diana. अब ये बातें सुन के हिम्मत जो कि घोड़ा है, पीकॉक और डायना डक सब लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। तभी डायना पूछती है कि डंकी क्या तुम बता सकते हो ये एनिमल्स एलिफेंट का पीछा क्यों कर रहे हैं? Well, the poachers want their tusk. They call it ivory. They decorate their home with things made of ivory. Can you believe that? तो डंकी ने कहा कि जो पोचर्स है ना वो हाथी को मारना इसलिए चाहते हैं ताकि उसको वो दांत ले सके, ठीक है, जो हाथी के दांत होते हैं उनसे बनी हुई चीजों से वो अपने घर को सजाते हैं, ठीक है, और आइवोरी, हाथी के दांतों को आइवोरी कहा जाता है, ठीक है, तो ये जो आइवोरी है उसे वो बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं, बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं। क्या तुम सोच सकते हो दांतों के लिए वो एलिफेंट को मार सकते हैं? When Dinah heard this, she started sobbing louder. If Mr. Hathi can't save himself, how can I? ठीक है, तो जब डायना को ये सारी बातें पता चलती है तो वो रोने लगती है, क्योंकि उन सब में सबसे छोटा इस टाइम कौन था? डकी तो थी, तो वो रोने लगती है। वो कहती है कि जब मिस्टर हाथी खुद को सेव नहीं कर पा रहे तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी? Don't give up hope. We will go to Mr. Thakur, the tiger. The four of them run towards Thakur. He was resting after a night of hunting. अब देखो तो ये लोग फिर क्या बोलते हैं कि अरे हम लोगों को होप लूज करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग टाइगर के पास चलते हैं। और उस टाइगर का क्या नाम था? ठाकुर। ठीक है, तो ठाकुर जो टाइगर है वो अपने डेन में नेस्ट कर रहा था रात को शिकार करने के बाद। When Thakur saw this terrified group, he shook himself and asked with his brows raised, "What brings you all to me?" तो जब ठाकुर जो कि टाइगर है, जब वो इन चारों को अपनी तरफ बिल्कुल डरे सहमे हुए आते हुए देखता है तो वो ऊपर उठता है, मतलब अपने सर को ऊपर उठाता है और अपनी भौहों को सिकुड़ते हुए पूछता है, तुम चारों यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम लोगों को यहाँ ले आया? A huge one with a loud bang. They killed my friend an hour ago. Dinah sobbed became louder still. तो जो ये डायना है, डक है, ये कहती है कि बहुत सारे लोग आए थे, उनके पास बहुत सारे गन्स थे और उन लोगों ने गन्स से बुलेट्स फायर किया जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई। Oh my whisker, said the tiger and ran for his life.
व्हाट कुड द अदर्स डू, दे रन टू। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जब ठाकुर टाइगर को ये बात पता चलती है कि ह्यूमंस ने गन्स का यूज करके बुलेट फायर किया है, तो उस टाइम ठाकुर भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है। तो जब टाइगर भाग रहा है तो टाइगर को भागते हुए देख के हिम्मत, जो कि घोड़ा है, डंकी, पीकॉक और डायना डक, ये सब भी भागने लगते हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। ओके, अब मुझे ये बताओ आप लोग, मैंने आप लोगों से कहा था कि इससे हमें एक लेसन मिलता है। क्या लेसन मिलता है? आपने जब ये चैप्टर पढ़ा, आपने देखा डक इतना छोटा सा एनिमल है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डरा हुआ है। पीकॉक, डंकी, हॉर्स और टाइगर, ठीक है, टाइगर तो सबसे ज्यादा फेरोशियस एनिमल है, वो किसी से नहीं डरता है, ठीक है, स्कैरी है। लेकिन आप जानते हो हम ह्यूमंस ने क्या किया है? हम ह्यूमंस ने इन सारे एनिमल्स को मार दिया है, ठीक है, और हम लोगों ने इनका इतना शिकार किया है कि टाइगर भी खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, देखो, ह्यूमंस दो टाइप का खाना खाते हैं, वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। ठीक है, तो नॉन वेज में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपको खाना है, जैसे फिश है, मीट है, आप खाते हो। लेकिन आप जानते हो क्यों हम लोग पीकॉक को मारते हैं? क्यों मारते हैं? सिर्फ उनके फेदर्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए पीकॉक्स हम लोगों से डरते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एलिफेंट जैसे एनिमल तक को मार दिया है। क्यों मारा? उनको खाने के लिए नहीं मारा है, उनके दांतों के लिए उन्हें मारा है। ठीक है, टाइगर को क्यों मारा जाता है? उनको खाने के लिए नहीं, टाइगर की स्किन के लिए इन्हें मारा जाता है। ठीक है, तो सोचो हम ह्यूमंस ने कितना गलत काम किया है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डोंट बी वाइल्ड, मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं। हमारे गॉड ने हमारे अंदर ही, मतलब हम ही वो लिविंग बींग्स हैं जिसके अंदर सारे इमोशंस उन्होंने दिए हुए हैं और साथ ही साथ ब्रेन भी दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसी तरीके से हमें इन एनिमल से भी प्यार करना चाहिए। ठीक है, हमें वाइल्ड होने की जरूरत नहीं है। यही है वो लेसन जो हमें इस चैप्टर से मिलता है। नाउ कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। ओके, वो कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स है जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं? देखो, सॉबिंग, सॉबिंग का मतलब क्या है? टू क्राई नॉइजली, जब आप रोते हो। चकल, स्पोक वेरी स्लोली, चकल का मतलब जब बहुत धीरे से कुछ बात बोलते हो। कमेंटेड, मेड अ रिमार्क, कमेंटेड का मतलब आपसे कोई बात कर रहा, आपने एक दो वर्ड में कोई बात ऐसी बोल दी जैसे वो तो बहुत अच्छा है, तो आप बोले ओ व्हाट अ ब्यूटी। ठीक है, एंटायर, एंटायर का मतलब ऑल, पूरा। टेरिफाइड, एक्सट्रीमली अफ्रेड, टेरिफाइड का मतलब बहुत ही ज्यादा डरा हुआ। ओके, सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज। तो आज हम मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर का। देखो, यहाँ पे क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे देखो, द हंटर चेस्ड द पीकॉक फॉर इट्स ब्यूटीफुल, जो हंटर्स थे वो पीकॉक को क्यों चेस कर रहे थे? फेदर के लिए, बिग के लिए या डांस के लिए? फेदर के लिए। ठीक है, वन ऑफ द हॉर्स, नेम ऑफ द हॉर्स, घोड़े का नाम क्या था? हाथी, ठाकुर या हिम्मत? हिम्मत। द पोचर्स वांट एलिफेंट, पोचर्स को एलिफेंट का क्या चाहिए था? टस्क, स्किन या ट्रंक? उन्हें क्या चाहिए था? देखो, हम्म, हाँ, ओके, द एलिफेंट क्या क्यों चाहिए था उनको? टस्क, उनको उसका टस्क चाहिए था। ठीक है, मतलब दांत चाहिए थे हाथी के, टस्क। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब बी में हमें देखो क्या करना है। राइट अ वर्ड बिलो द पिक्चर दैट इज सिमिलर टू द गिवन इन द बॉक्स। देखो, यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसके नीचे कुछ वर्ड्स दिखे हैं, तो इन्हीं वर्ड से मिलता जुलता वर्ड हमें इस बॉक्स से सेलेक्ट करके लिखना है यहाँ पे। तो हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है? प्लीज्ड, हैप्पी की तरह प्लीज्ड वर्ड भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लीज्ड। टाइनी, टाइनी का मतलब स्मॉल। बिग, बिग का मतलब, बिग का मतलब ह्यूज है। ठीक है, ह्यूज। ओके, ना प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट। शर्ट है, शर्ट का मतलब क्लोज्ड। फिल्थी, फिल्थी का मतलब डर्टी भी होता है। ठीक है, चलो, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। यहां पे क्या फिलिंग द ब्लैंक्स करना है इस चैप्टर की हेल्प से। देखो, डैश विल कुक योर फ्रेंड इट हिम फॉर, ओके, तो क्या है? ह्यूमंस। ये जो लाइन है ये कौन बोलता है? ये लाइन पीकॉक बोलती है डायना डक को।
तो देखो क्या बोलती है वो, तो वो ये कहती है ना, मैन विल कुक योर फ्रेंड एंड ईट फॉर डिनर, ये कहती है। ओके, मैन विल कुक एंड ईट हिम फॉर डिनर। ओके, नाउ सी, ही कैन मेक फैंस आउट ऑफ फेदर्स, ठीक है, आउट ऑफ माई फेदर्स। ही इज स्ट्रॉन्ग एंड, वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, और चलो देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ही इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, मिस्टर हाथी की बात हो रही है। अब देखो, लास्ट वीक द डैश केम आफ्टर हिम, कौन आया था, पोचर्स आए थे लास्ट वीक, द पोचर्स। द पोचर्स केम आफ्टर हिम, दे डैश देयर होम्स विथ थिंग्स मेड ऑफ, ठीक है, सो दे डेकोरेट देयर होम्स विद द थिंग्स मेड ऑफ आइवोरी, ठीक है, यही है, देख लो। ह्यूमंस क्या करते हैं एलिफेंट के दांतों से, देखो, ओके, दे कॉल इट, दे डेकोरेट देयर होम्स विद द थिंग्स मेड ऑफ आइवोरी, ठीक है, दे डेकोरेट, they decorate their homes with the things made of ivory, ठीक है, चलो, now we are going to see the question answer section। इसमें क्या करना है, देखो, why was डायना डक scared, डायना डक डरी हुई क्यों थी, क्योंकि ह्यूमंस ने क्या किया था, उसके फ्रेंड को मार दिया था, ठीक है, देखो इसीलिए वो डरी हुई थी, देख लो, देखो, हाइड मी माई फ्रेंड हैज जस्ट बीन किल्ड बाय अ मैन, ठीक है, मैन विल क्विक, ओके, तो यही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे दोगे, ऐसे दोगे, देखो, द डायना डक वॉज स्केर्ड human can kill her, next, okay, Diana duck was scared because humans can kill her next, okay, डरी हुई थी। Why was the peacock chased by a hunter, हंटर ने पिकॉक को क्यों चेस किया था, उसके फेदर्स के लिए, ठीक है, ऐसे लिखोगे, द पिकॉक was chased by a hunter for its beautiful feathers, ठीक है, चलो, whom did the three go to for help, तो ये तीनों किसके पास गए थे फिर हेल्प के लिए, ठीक है, तो कौन तीनों है, whom did the three go to for help, why, तो ये लोग एलिफेंट के पास जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्री है, तो थ्री कौन कौन था यहाँ पे, डायना डक है, ठीक है, पीकॉक है, और हिम्मत द हॉर्स है, ठीक है,
ठीक है, देखो the three go to the elephant for help as he was very big animal and can protect them from hunters. ठीक है, what was the elephant hunted for? एलिफेंट को पोचर्स ने क्यों हंट किया था? उसके टस्क के लिए. ठीक है, so the elephant was hunted for its tusk. टस्क. ठीक है, चल नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है? वर्ड बिल्डिंग है. ये वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है? देखो, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग. ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको इनके मीनिंग से इनको मैच कराना है. जैसे अ प्लेस वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन. क्रॉप्स कहाँ ग्रो करते हैं? फील्ड में. ठीक है, अनदर नेम फॉर रबिश. ठीक है, रबिश का दूसरा नाम क्या है? गार्बेज. टू बी अफ्रेड. टू बी अफ्रेड का मतलब क्या होता है? फ्राइटेंड. अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले. अब बच्चे कहाँ खेलते हो? प्लेग्राउंड में. टू कीप अवे फ्रॉम हार्म. आप किसी को जो किसी भी हार्म से बचाते हो तो क्या है? सेफ रखते हो, है ना? ओके, नाउ ग्रामर कॉर्नर. देखो, आर्टिकल्स. अब हम लोग इसमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द. ठीक है, तो जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है, जो आपके देखो ये ए, एन एंड द. ठीक है, तो ये जो तीन वर्ड्स होते हैं यही आपके आर्टिकल कहलाते हैं. ठीक है, तो जिसमें से ये दोनों होते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं. और ये जो होता है ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, समझ में आया? देखो, वी यूज ए एंड एन बिफोर नाउन्स टू मीन वन. दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, they are used to talk about things in general. When we say a story, we are talking about any one many stories and not about any story in particular. देखो, जो a और n है ये हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी के बारे में ऐसे ही बात करते हैं. हमने कोई नाम नहीं लिया. ठीक है, हमने किसी जगह का नाम नहीं लिया. हमने किसी के बारे में बात बस जनरली बात करते हैं. जैसे तुम सारे बच्चे बहुत शरारत करते हो. ओके, यू ऑल चिल्ड्रंस. ओके, यू ऑल चिल्ड्रंस आर मेकिंग नॉइज. ओके, तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? आप सारे बच्चों की बात हो रही है. तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? ए और एन यूज करोगे. ओके, अब देखो द कहाँ यूज होता है? द आपका डेफिनेट आर्टिकल है वो होता है आपका टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. जब मैं किसी के बारे में बात, जैसे मैं ताजमहल के बारे में बात कर रही हूँ तो वहां पे मैं द लगाऊंगी. अगर मैं रेड फोर्ट की बात कर रही हूँ या मैं न्यू दिल्ली की बात कर रही हूँ या मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. ठीक है, देखो, ही हैज अ बैग, द बैग इज ब्लू इन कलर. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? हम लोग आर्टिकल्स का यूज करेंगे. तो चलो अब आ जाओ, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है. यहाँ पे हम लोगों को ए, एन और द यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो ए होता है ये आपका कॉन्सोनेंट के लिए यूज होता है. ठीक है, कॉन्सोनेंट के आप सब लोगों को पता है देयर आर 26 अल्फाबेट्स. ठीक है, कितने अल्फाबेट्स है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में? 26 है. इन 26 में से हमारे 5 क्या हैं? वॉवेल्स हैं, है ना? 5 हमारे वॉवेल्स हैं. वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. तो जहां पे ये 5 वॉवेल्स आते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं एन. ठीक है, और बाकी के जो ये 21 अल्फाबेट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्सोनेंट, है ना?
ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो इन कॉन्सोनेंट के आगे यूज करते हैं हम लोग ए। समझ में आया आप लोगों को अब ये चीज? 26 अल्फाबेट्स में से हमारे 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। जब भी कोई भी वर्ड इनसे स्टार्ट होगा हम वहां पे एन लगाएंगे, और जो 21 अल्फाबेट्स है उनके वो कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके आगे ए लगाएंगे हम। ठीक है, आपको समझ में आया? आई होप आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, ठीक है, चलो तो अब हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करना शुरू करते हैं। देखो, यस्टरडे वी सॉ डैश कैट इन डैश, इट वॉज हर्ट, शी टुक डैश कैट होम। अब देखो, यस्टरडे वी सॉ ए कैट, ठीक है, क्योंकि सी क्या है? सी आपका कॉन्सोनेंट है। यस्टरडे वी सॉ अ कैट इन द ड्रेन, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी चीज की बात कर रहे हैं। इट वॉज हर्ट, सो वी टुक अ कैट होम। ओके, सो वी टुक द कैट होम। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लोग बता देती हूँ। देखो, जब भी आप लोग एक बार किसी सेंटेंस में ए और एन यूज कर लेते हो, आप दोबारा उसको यूज नहीं करोगे उसमें, क्योंकि वो तो फिर कॉमन चीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, सो वी टुक द कैट होम, तो यहाँ पे भी द आएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देखो, यस्टरडे वी सॉ ए कैट इन द ड्रेन, इट वॉज हर्ट, सो वी टुक द कैट होम। ठीक है, अब देखो, द एलिफेंट होगा, ए एलिफेंट हो गया, एन एलिफेंट होगा, ये ई से स्टार्ट हो रहा है एलिफेंट। ठीक है, तो क्या होगा? एन एलिफेंट। ठीक है, क्योंकि ये वॉवल है। सो एन एलिफेंट हैज ट्रंक। ओके, सो एन एलिफेंट हैज द ट्रंक। ठीक है, इट यूजेस, ओके, इट यूजेस द ट्रंक टू कैरी थिंग्स। इट यूजेस अ ट्रंक, ओके, एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक। ओके, सो यहां पे आपका ए आएगा, सॉरी, ए आएगा, और यहां पे आएगा आपका इट यूजेस द ट्रंक टू कैरी थिंग्स। ठीक है, चलो, एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक, इट यूजेस द ट्रंक टू कैरी थिंग्स। द डैश मैन पास्ड बाय आवर हाउस, तो देखो ओल्ड है, ओके, तो एन ओल्ड मैन होगा। ओके, एन ओल्ड मैन पास, क्योंकि ओ क्या है? वॉवेल है। एन ओल्ड मैन पास बाय आवर होम, ही वॉज होल्डिंग डैश केन, ही वॉज होल्डिंग द केन। ओके, द आएगा कि ए आएगा? देखो, सी है, ही वॉज होल्डिंग अ केन। ठीक है, तो ए आप लगाओगे यहाँ पे, ही वॉज होल्डिंग अ केन। आई थिंक ही वॉज, आई थिंक ही वॉज अ बेगर, ए बेगर होगा। आई थिंक ही वॉज अ बेगर। ठीक है, ही वॉज होल्डिंग अ कैन। ओके, नाउ सी, द डैश इज क्लियर टुडे। अब यहाँ पे स्काई की बात हो रही है, यहाँ पे ए और द नहीं, ए और एन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द स्काई इज क्लियर टुडे। लेट्स गो फॉर द पिकनिक, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, लेट्स गो फॉर द पिकनिक। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ए एन और द यूज कर लिया। अब चलो यहाँ पे फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। यहाँ पे आपको आई और मी यूज करना है। ठीक है, व्हेन डैश ग्रो अप, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। व्हेन मी ग्रो अप होगा या व्हेन आई ग्रो अप होगा? व्हेन आई ग्रो अप, तो आप यहाँ पे लिखोगे आई। द लाइब्रेरियन गिव dash a book, the librarian gave me a book. The teacher asked dash to read the chapter, the teacher asked me to read the chapter. I dash like to dance, me या I like to dance. ठीक है, तो आई होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब ये देखो, ये यहाँ पे आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो। टॉपिक क्या है जिस पर आप और आपके फ्रेंड बात कर रहे हो? फेवरेट थिंग पे बात कर रहे हो। तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा है विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट। आपके फ्रेंड ने बोला आई लाइक द टाइगर वेरी मच। तो इस तरीके से आपको आपके फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन करना है, मतलब बातचीत करनी है। दिस इज योर होमवर्क। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट्स राइट। अब इसमें हमें क्या करना है? देखो, राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन एनी वन एनिमल और बर्ड इन योर नोटबुक। आपको अपने इंग्लिश के नोटबुक में किसी एक एनिमल या किसी एक बर्ड के बारे में लिखना है। सपोज आप लोग पैरट बर्ड को चूज करते हो, या सपोज करो टाइगर एनिमल को चूज करते हो। आप जो भी, कोई भी एक एनिमल या किसी भी एक बर्ड को आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और अपने नोटबुक में आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, नाउ पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, ये आपका एक्टिविटी है, इसमें आपको अपने नोटबुक में कुछ वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स पेस्ट करने हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? टाइगर है, ठीक है, लायन, एलिफेंट है ना, चीता, ठीक है, ठीक है, लेपर्ड, ठीक है, फॉक्स, वोल्फ। देखिए इतने तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा आप लोगों को जो भी वाइल्ड एनिमल्स पसंद है, आप लोगों को क्या करना है, 4 या 5 वाइल्ड एनिमल्स के पिक्चर्स आपको अपने नोटबुक में paste करने, okay? So in this way, my dear students, we have completed our chapter number 2. Okay, now what you have to do, just revise this chapter and complete all the exercise which I have given you as your homework. Okay, now I'm taking leave, my dear students. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, take care. Bye.